यहां गोवंडी में रिसर्च करने वालों ने रिसर्च किया और कहा कि यहां पर एक इंसान 40 बरस भी जिंदा नहीं रह सकता। अब आपके उम्मीदवार, आपके एमएलए साहब 70 बरस के हैं। काश के 15 बरस मुसलसल आते तो रिसर्चर्स के सामने हम इनके लंग्स को भी रख देते और बताते कि जरा देखो इनके लंग्स का क्या हाल है। 70 बरस की उम्र तक पहुंचना, यहां रहने वाला 40 बरस भी जिंदा नहीं रह सकता। फेफड़े खराब हो जाते हैं पोल्यूशन से, धुएं से, यहां की गंदी फिजा से, बदबू से। लेकिन कोलाबा से आने वाला 70 बरस जीता है। इनके लिए भी मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह इनको और लंबी उम्र दे, अल्लाह इनको और सेहत दे। मगर ए अल्लाह, इनको अब हमारे ऊपर मुसल्लत ना कर। आज तक बहुत सारे कायदीन के तकारीरों को सुना, उनके ऐलानात को सुना, उनके तयखुनात को सुना, उनके वादों को सुना। आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन के तकारीर को भी सुना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन ने आपके सामने जो रखना था खुलकर रखा। और ये बात भी एक हकीकत है कि 15 साल पहले भी इस इलाके में ऐसा ही धुआं था जो आज है। 15 साल पहले भी ऐसी ही बदबू थी जैसी आज है। 15 साल से मसाइब व मुश्किलात को झेलते हुए आप हर वक्त इस उम्मीद को मरने नहीं देते, इस तवक्को को मरने नहीं देते कि हमारी बस्तियों में भी खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, इस धुएं से आज़ादी मिलेगी, इस बदबू से आज़ादी मिलेगी, साफ शफाफ पानी पीने को मिलेगा और अच्छे टॉयलेट्स मिलेंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसे मिलेंगे, स्कूल्स मिलेंगे, कॉलेजेस मिलेंगे और इर्रेगुलर जो बिल्डिंग है उनको रेगुलराइज किया जाएगा और हमारी बस्तियां भी तरक्की करेंगी और हमारी जिंदगियों में भी खुशहाली आएगी। तो सवाल ये है कि क्या आपकी उम्मीद, आपकी तवक्को पर 15 साल से जो आपके दरमियान में है, क्या उन्होंने इन धुओं को कम करने की कोई कोशिश की? इस पोल्यूशन का खात्मा करने की कोई मंसूबाबंदी की? कचरा जो बरसा बरस से फेंका जा रहा है, इस कचरे के लिए कोई मंसूबा बनाया, कोई प्रोग्राम बनाया? इस कचरे को कम करने का कोई मंसूबा नहीं। इस कचरे के जरिए भी कुछ काम किया जा सकता था। क्या उसका काम के लिए कोई प्लानिंग की? क्या स्कूल और कॉलेजेस के लिए कुछ किया? तो सवाल ये है कि आज आपकी इतनी बड़ी तादाद में हमारे जलसों में शिरकत करना, हमारे सवालात का जवाब देना,
इस बात की दलील है कि आप 15 साल की कारकर्दगी से, खिदमत से मुतमईन नहीं हैं और आप की शमूलियत चीख कर चिल्ला कर कह रही है कि इस मर्तबा आप तब्दीली चाहते हैं, आप बदलाव चाहते हैं, आप इस धुएं का खात्मा चाहते हैं, आप इस पॉल्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, आप अपनी बस्तियों में खुशहाली लाना चाहते हैं, आप अपने नौजवानों को ड्रग्स की लानत से बचाना चाहते हैं, ड्रग्स को खत्म करना चाहते हैं, मदरसों और स्कूलों को अच्छा करना चाहते हैं, बीमारों के इलाज के लिए दवाखानों को बेहतर करना चाहते हैं, अपने चलने फिरने के लिए रोड्स को अच्छा करना चाहते हैं, अपनी इमारतें जो एक गरीब अपनी जिंदगी भर की मेहनत कमाई में से बचा बचा कर एक झोपड़ी, एक आशियाना जो बना लेता है, उस आशियाने को वो रेगुलराइज कराना चाहता है। आप क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं। और हम अगर आए हैं तो किस लिए आए हैं? तब्दीली के जरिए एक काबिल, पढ़ा लिखा, आपका मुकामी शख्स को उम्मीदवार बनाया। और आपको यह भी बताऊं, 50% बच्चे गोवंडी में स्टंटेड हैं, माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, मतलब उनको ग़िज़ा तक नहीं मिल रही है। हद तो ये हो गई कि रहने को घर नहीं, सांस लेने के लिए ताजी हवा नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, और जब जरूरत के लिए जाना चाहता हूं तो जरूरत के लिए टॉयलेट्स भी दस्तयाब नहीं। इससे बदतर हालात क्या हो सकते हैं? इतने बदतरीन हालात में मैं एक नहीं, 1000 नहीं, 1 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों सलाम करता हूं आपके सब्र को, आपके जज्बे को, कि इतने मसाइल फिर भी आप हैं। यहां गोवंडी में रिसर्च करने वालों ने रिसर्च किया और कहा कि यहां पर एक इंसान 40 बरस भी जिंदा नहीं रह सकता। अब आपके उम्मीदवार, आपके एमएलए साहब 70 बरस के हैं। काश के 15 बरस मुसलसिल आते तो रिसर्चर्स के सामने हम इनके लंग्स को भी रख देते और बताते कि जरा देखो इनके लंग्स का क्या हाल है। 70 बरस की उम्र तक पहुंचना, यहां रहने वाला 40 बरस भी जिंदा नहीं रह सकता। फेफड़े खराब हो जाते हैं पोल्यूशन से, धुएं से, यहां की गंदी फिजा से, बदबू से। लेकिन कोलाबा से आने वाला 70 बरस जीता है। अब 70 बरस, आइंदा 5 बरस में 75 बरस के। तो आप बताओ, 15 बरस में अगर 10 बरस यहां गुजारे होते तो गोवंडी के लोगों के फेफड़ों की तरह आपके भी फेफड़े हो जाते थे, मगर नहीं हुए। मगर मैं कभी किसी के लिए गलत नहीं कहूंगा, हक कह रहा हूं। इनके लिए भी मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह इनको और लंबी उम्र दे, अल्लाह इनको और सेहत दे। मगर ए अल्लाह, इनको अब हमारे ऊपर मुसल्लत ना कर। सही है ना? सही है ना?
हमको बदलाव चाहिए, तब्दीली चाहिए। अब एक तरफ ये है तो एक और एक आए हैं पड़ोस से, और एक आए हैं पड़ोस से, घड़ी का निशान लेकर आए हैं। खुद तो कुछ नहीं कर सकते। अरे घड़ी किसके साथ है? किसके साथ है? घड़ी तो कमल के साथ है और शिंदे सेना के साथ है। अब वो वोट नहीं ले सकते तो इनको भेज दिए। अब ये अपने दौलत के बलबूते पर आकर टेबल लगा रहे हैं, दफ्तर में पैसे बांट रहे हैं और आपके वोट को लेकर नरेंद्र मोदी के दरबार में, नरेंद्र मोदी के कदमों में और आपके वोटों का सौदा करने के लिए आए हैं कि अगर मोदी साहब आप अगर डायरेक्ट जाएंगे तो ये नहीं देंगे, मैं जाता हूं, इनके वोट लेता हूं, मैं जाता हूं, सुनो, मैं जाता हूं, इनके वोट लेता हूं और वो वोट आपको देता हूं और उस वोट के जरिए आप ईडी और आप आईटी और मेरे मुकदमों को खत्म कर देना। क्या नहीं है? क्या ये आपके जहन में नहीं है? अब तीसरी बात क्या कहेंगे? नहीं, तकसीम नहीं होना, बटेंगे और अगर 1, 2, 3 में बटेंगे तो वो जीत जाएंगे। समझ में नहीं आता भाई मुझे, इस इलेक्शन में बटेंगे कटेंगे बहुत चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन बांट रहा है, कौन बट रहा है, कौन काट रहा है, कौन कट रहा है, ये नहीं बोलते। अरे मेरे भाई, अगर किसी के दिल में, किसी के जहन में अगर ये सवाल है कि अगर तकसीम होगी तो कोई और आ जाएगा, तो उन सबसे कह रहा हूं, तकसीम न करें, पतंग के निशान पर बटन दबाएं, मजलिस को कामयाब करें और अपने उम्मीदवार को भेज दें। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मर्तबा आपने मौका दिया ना, वीडियो चलाए। 10 साल पहले अकबर साहब ऐसा बोले, देखो बोल रहे हैं। हां, 10 साल पहले जो बोला वो जब सही था, अब जो कह रहा हूं आज के हिसाब से ये सही है। जब तुम बाल ठाकरे से लड़ते थे, जब तुम शिवसेना से लड़ते थे, जब तुम मुंबई के फिसादात में आगे बढ़ते थे, जब तुम हमारे साथी बनते थे, लेकिन अफसोस कि आज तुम जिस बाल ठाकरे से जब लड़े थे, आज उसी बाल ठाकरे के साथ हाथ मिलाकर खड़े हो। यही शिकवा है, यही शिकायत है। वो शिवसेना जिसने मुंबई के पुरअमन फिजाओं में नफरत की दीवारें खड़ी की और 1992 और 93 के फिसादात में इज्जतों को, इस्मतों को लूटा, आबरुओं को लूटा, आशियानों को खाक की ढेर बना दिया, बच्चों को ताड़ा और पोटा के नाम पे जेल में डाला। 900 हिंदुस्तानी, करीब 900 हिंदुस्तानी मरे थे 92 और 93 के फिसादात में। क्या बात गलत है मेरी? क्या श्री कृष्णा की रिपोर्ट में यह बात नहीं आई कि डायरेक्ट मुलव्वस थी? और आज आप उसी सेना से मिले हुए हैं, उसी ठाकरे के साथ हैं और फिर कहते हैं मजलिस ऐसी, मजलिस वैसी।
अरे मेरे भाई, याद रखो, जिस बेबाकी के साथ खुलकर आपकी तर्जुमानी मंजलिस में हो सकती है ना, ऐसे खुलकर आपकी तर्जुमानी, आपके मसाइल को उठाना किसी भी जमात में नहीं होता।